आज का टॉपिक है लवण सेतु, जो विद्युत रासायनिक सेल में लिखे हुए थे या हेडिंग में डाल रहे हैं। लवण सेतु, अंग्रेजी में साल्ट ब्रिज लिख रहे हैं इसे। देखिए, यह क्वेश्चन जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2014 में आया हुआ है। हम लोग लवण सेतु का फिगर देखिए ऐसे बनाए हुए थे, उसमें इस डिजाइन का था, हम लोग बनाए हुए थे विद्युत रासायनिक सेल में। लेकिन इसको उलट कर फिगर इसमें दिखाया जाता है। देखिए कैसे, ये जो है हम ऐसे फिगर बना दे रहे हैं। ठीक, देखिए यही जो है लवण सेतु का फिगर दिखा दिया गया है। ये ऊपर की ओर है जो यू आकार की नली जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक, इसी की चर्चा करनी है जो 2014 में आया हुआ है। हमने फिगर बना दिया, लिखने जाए लवण, परिभाषा लिख रहे हैं लवण सेतु यू आकार। देखिए लिखे हुए हैं, हमने लिखा है कि लवण सेतु यू आकार की कांच की एक नली होती है। हमने लिख दिया है। देखिए, यू आकार की है जो कांच की यह नली होती है, जिसमें KNO3, KCl, NH4NO3 आदि विद्युत अपघट्यों, देखिए विद्युत अपघट्यों लिखे हैं, NH4NO3 आदि विद्युत अपघट्यों के साथ अगर या इसी के बदले में जिलेटिन लिया जाता, अगर या जिलेटिन से मिश्रित अर्ध ठोस, जिलेटिन से मिश्रित, या यहाँ पर लिख सकते हैं जिलेटिन से निर्मित अर्ध ठोस भरा रहता है। देखिए, हमने लिखा है कि लवण सेतु यू आकार की एक नली होती है, जिसमें KNO3 जो ये बिंदु दिखाई दे रहा है, यह अर्ध ठोस होता है।
जैसे टूथपेस्ट अर्थोस होता है उसी जैसा वह होता है। देखिए कांच की एक नली होती है जिसमें KNO3, KCl, NH4NO3 आदि विद्युत अपघट्यों के साथ अगर अगर या जिलेटिन से निर्मित अर्धठोस भरा रहता है। ये इसका बनावट हो गया। ठीक, अब जो है इसका कार्य लिखेंगे। कार्य, जिसको अंग्रेजी में आप लोग वर्क पढ़ते हैं ना, और इसके जो कार्य होते हैं लवण सेतु का, इसको लिखेंगे। इसमें यह दो अर्धशैलों के विलयनों को, देखिए हमने लिख दिया है कि यह दो अर्धशैलों के विलयनों को जोड़ता है, देखिए हमने लिख दिया है कि यह दो अर्धशैलों के विलयनों को जोड़ता है तथा हमने लिख दिया है तथा सेल परिपथ को पूर्ण करता है। लवण सेतु जो है दो अर्धशैलों को विलयनों को जोड़ता है। देखा होगा कि पात्र में दो विलयन थे, उसके बीच में ऐसे लवण सेतु ऐसे लिखा हुआ था, इस विलयन को और उस विलयन को जोड़ रहा था। और परिपथ को क्या करता है? पूर्ण करता है। यह पहला कार्य हो गया। और दूसरा पॉइंट देखिए लिखने जा रहे हैं। यह लिखा हमने कि यह एक अर्धशैल के विलयन को, हमने देखिए लिखा है कि यह एक अर्धशैल के विलयन को दूसरे अर्धशैल के विलयन में, दूसरे अर्धशैल के विलयन में विसरण को रोकता है। देखिए हमने लिख दिया है कि यह एक अर्धशैल के विलयन को दूसरे अर्धशैल के विलयन में विसरण को क्या करता है? रोकता है। अर्थात लवण सेतु जो है एक अर्धशैल के विलयन को दूसरे अर्धशैल के विलयन में जाने से क्या करता है? रोकता है। तो पॉइंट 2 है, यह दो अर्धशैलों, हमने लिख दिया है यह दो अर्धशैलों के विलयनों को विद्युततः उदासीन रखता है। यह दो अर्धशैलों के विलयनों को विद्युततः उदासीन रखता है। लास्ट पॉइंट 4 नंबर में डाल रहे हैं इसको। यह द्रव संधि, देखिए हमने लिखा है यह द्रव संधि विभव को रोकता है। यही लवण सेतु के कार्य है। ठीक, हमने लिख दिया है। देखिए ये फिगर के माध्यम से भी समझा दिया है। यही 1, 2, 3 और 4 पॉइंट है। अब देखिए अब अगला टॉपिक क्या लिखने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा।
अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में अंतर। देखिए हेडिंग डाल रहे हैं, हमने लिख दिया वैद्युत अपघटनी सेल तथा विद्युत रासायनिक सेल में अंतर। देखिए यही आज का हेडिंग है दूसरा। अभी क्या चीज है देखिए, आगे चर्चा कर रहे हैं। लिख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यही हेडिंग है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे कि दो टेबल बना देते हैं आप लोगों को ज़्यादा समझ में आने के लिए। यहाँ से फिर इसी में चर्चा करेंगे। यहाँ लिख दे रहे हैं वैद्युत अपघटनी सेल हो गया फर्स्ट टेबल में। दूसरे टेबल में लिख देते हैं विद्युत रासायनिक सेल। इसी में दोनों का अंतर आ जाएगा हम लोगों का। देखिए बोर्ड पर हमने लिख दिया है वैद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में अंतर। अब देखिए पॉइंट 1 में क्या रहा है, लिखे वैद्युत अपघटनी सेल। देखिए हमने लिख दिया है कि वैद्युत अपघटनी सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए हमने लिख दिया है कि वैद्युत अपघटनी सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए दोनों एक नंबर इसमें आ रहा है, क्या होने जा रहा है देखिए, थोड़ा इसके उल्टा होगा। विद्युत रासायनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए पॉइंट 1 हो गया आप लोगों का। दोनों में अंतर समझते चलिए, और परिभाषा लिखना होगा तो विशेषता तो यही हो जाते हैं। वैद्युत अपघटनी सेल विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, रासायनिक ऊर्जा में। और ये इसके उल्टा है। विद्युत रासायनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। पॉइंट 2 लिखते हैं, इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया आप लोग जानते ही हैं कि ऑक्सीकरण जब अपकरण अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ होती है तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो हमने लिखा है इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः नहीं होती है। देखिए स्वतः नहीं
होती है। हमने लिखा है कि इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः नहीं होती है और उसमें इसके ठीक विपरीत हो जाएगा। अब देखिए कैसे 2 नंबर में डाल देते हैं। इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होती है। अब देखिए इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होती है, हमने लिख दिया। ठीक, अब पॉइंट नंबर 3 चर्चा आएगा। अब इसी को अच्छा से समझिएगा। इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे रहते हैं। देखिए हमने लिख दिया है कि इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में क्या रहते हैं, डूबे रहते हैं। हम लोग फिगर बनाए होंगे, पढ़ाए हैं विद्युत अपघटनी सेल में जो दोनों इलेक्ट्रोड जो ऐसे होता है एक ही विलयन में रहता है। जैसे थोड़ा आप लोग को ऐसे समझा देते हैं। ये दोनों मान लीजिए इलेक्ट्रोड हो गए तो एक ही विलयन रहेगा, एक ही विद्युत अपघट्य का विलयन इसमें रहता है। उसमें जो है अलग अलग 2 पात्रों में लिखा गया रखा गया होगा। तो लिखिए, देखिए कैसे इसको लिख रहे हैं। 3 नंबर में इसमें दोनों इलेक्ट्रोड, हमने लिख दिया है कि इसमें दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग विलयन में डूबे रहते हैं। देखिए दोनों इलेक्ट्रोड जो है अलग अलग विलयन में, हमने ऐसे फिगर बनाया होगा और ऐसे इसमें लवण सेतु ऐसे डाले होंगे ना। तो एक Zn का विलयन था, CH4 का। इसमें दोनों इलेक्ट्रोड जो एनोड और कैथोड जो थे वे अलग अलग विलयन में डूबे हुए थे। ठीक, अब देखिए आगे चर्चा कर रहे हैं पॉइंट नंबर 4 की क्या होने जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें एनोड धनात्मक तथा कैथोड ऋणात्मक होता है। देखिए जो कंफ्यूजन है विद्यार्थियों को इसमें दूर हो जाएगा, यही 4 पॉइंट से। अब देखिए इसमें 4 नंबर में क्या लिखे हैं। इसमें एनोड ऋणात्मक तथा कैथोड धनात्मक होता है। हम देखिए दोनों में कंफ्यूजन अभी इसके माध्यम से दूर हो गया। ठीक, वैद्युत अपघटनी सेल में ऑब्जेक्टिव भी पूछता है तो एनोड ऋणात्मक में धनात्मक मानिएगा और विद्युत रासायनिक सेल में क्या मानिएगा, ऋणात्मक मानिएगा ना। अब कहिएगा तो एक और पॉइंट लास्ट में लिख रहे, इसमें लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती है। हमने लिख दिया कि इसमें लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती है। ये 5 नंबर है। देखिए इसमें लवण सेतु की आवश्यकता होती है। देखिए यही टॉपिक है दोनों, अच्छा से याद कर लीजिएगा।